हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज है हमारे पास एमआई का मेक मैक्स 2 है। ये काफ़ी बड़ा है। एक मिनट में फ्रेम में इसको सेट करता हूँ। हाँ, तो आज हम इसके साथ जो करने जा रहे हैं, हम इसका रोम चेंज करेंगे। एक्चुअली जब इसको कंपनी ने लॉन्च किया था ये एंड्रॉयड 7.1 के साथ आता था, और आज भी इस पर एंड्रॉयड 7.1 ही है। मैं आपको दिखाता हूँ अबाउट फ़ोन, ये आप देख सकते हैं 7.1 है। हाँ, हालांकि ये MIUI 9 पे चल रहा है, जबकि इस पर MIUI 11 भी आ चुका है, लेकिन मैंने इसको डाउनग्रेड किया हुआ है क्योंकि मी 9 जो है, MIUI 9 जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ थोड़ा परफॉर्मेंस के देखा जाए। लेकिन अब इसके साथ दिक्कत ये है, ये 7.1 पे रन करता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ अमेज़ॉन, सॉरी अमेज़ॉन, ठीक है। अब आप देखना, यहाँ पे कोई भी अमेज़ॉन की मतलब जो नॉर्मल जो एप्लीकेशन आती है शॉपिंग वाली, जिससे UPI वगैरह चलता है, वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो रीज़न ये है कि मुझे भी पहली बार जब मुझे पता लगा, मैंने भी क्या हुआ तो पता लगता है कि जो अमेज़ॉन की ऑफिशियल ऐप है वो उसने 7.1 और उससे नीचे के वर्जन सपोर्ट करना बंद कर चुका है। वो अब 8.1 उससे ऊपर चलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास एक मोटरोला का मोटो G5 प्लस है। ये भी ऑलमोस्ट सेम साथ ही लॉन्च हुआ था। इसके हालत इसकी थोड़ी ख़राब है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये आपका 8.1 पे है, और इसमें आपका एक सेकंड देखोगे तो आप इसमें अमेज़ॉन का ऐप मिल जाएगा। तो 8.1 पे सपोर्टेड है, बट 7.1 पे सपोर्टेड नहीं है। सिर्फ एक ये वर्जन ही है, बाकी और भी चीज़ें हैं। और तो मैं देख रहा था MI के फ़ोनों के साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि हमें कस्टम रोम्स बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो आज मैं इस पर कस्टम रोम ही डालने वाला हूँ। और कस्टम रोम भी कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके पेज खोल रखा था। ये देखिए, Xiaomi Mi Max 2 ऑक्सीजन नाम है इसका, कोड नेम है इसका ऑक्सीजन। और ये है पिक्सल एक्सपीरियंस, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और पता है, जब मैंने इस वेबसाइट को खोला तो मुझे हैरानी हुई देख के कि इस पर कहाँ गया, ये रहा, एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट है इस पर। लाइक आई वॉज शॉक्ड कि मतलब 13 का सपोर्ट कैसे हो सकता है, इतना पुराना डिवाइस है ये। और वो भी 2023 में सपोर्टेड है। मतलब 13 है तो 2023 तो होगा ही। प्लस एडिशन है, हम प्लस एडिशन करने वाले हैं। प्लस में थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो मैंने डाउनलोड करा हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके लिए आपको इसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहिए। देखिए, सब के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास इतना पुराना डिवाइस एक रखा हुआ है, आप उससे चाहते हो कि आज भी यूज कर सकें, तो उसको अपग्रेड करो। 13 के बाद ये सारे फीचर सपोर्ट कर जाएगा। और ये जो 13 में इस पर डालने वाला हूँ ऑफिशियली मी मैक्स 2 के लिए ही है, तो मुझे लगता है कोई बग्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे, पर वो मैनेजेबल है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस चीज़ के लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए वो बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। तो वो आप कर सकते हो। इसको एक सेकंड, अभी देखो इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है, मेरे को इसका डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसका बूट लोडर अनलॉक किया हुआ है। जैसे आप इसको टैप करोगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर। तो जैसे ही आप जाओगे एडिशनल सेटिंग में, डेवलपर ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन ग्रे आउट हो रखा है, क्योंकि ये डिवाइस ऑलरेडी अनलॉक्ड है। यहाँ पे देखो डिवाइस इज अनलॉक्ड। अनलॉकिंग का प्रोसेस बहुत आसान है, आप कोई भी एक वीडियो देख सकते हो, कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका डिवाइस लॉक रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको पहले से इसको अनलॉक वाले बटन को टैप करके इसको ऑन करना है, और यहाँ पे जाके MI अनलॉक स्टेटस में जाके यहाँ पे अपने डिवाइस को ऐड करना होता है। सेम उसी डिवाइस से ऐड करने के बाद आपका डिवाइस उस अकाउंट के साथ बाइंड हो जाता है, और फिर उस अकाउंट को आप MI का जो अनलॉक टूल आता है उसमें जाकर अनलॉक कर सकते हो इसको। वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। अगर किसी दिन टाइम मिला, अगर आपकी डिमांड रही, तो मैं उसको भी डाल दूंगा। फिलहाल के लिए अभी ये हमारा डिवाइस है, एंड्रॉयड 7.1 पे रन कर रहा है, MIUI 9 है। तो चलिए अपने PC पे चलते हैं, क्योंकि मैंने इसकी फाइलें वगैरह सारी डाउनलोड कर रखी है। तो मैं आपको दिखाऊँगा आगे का प्रोसेस कैसे करना है। तो गाइस, ये है हमारा लैपटॉप, और इस पर मैंने जो रिक्वायर्ड फाइल होती है वो मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पिक्सल एक्सपीरियंस मी मैक्स 2, ये 2 फाइलें हैं, और दोनों ही आपको ना ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको इनका नाम पूरा पढ़ना है तो ये देखिए, एक आपका जिप फाइल है और एक दूसरा IMG है। IMG जो बेसिकली है हमारा स्टॉक रिकवरी है। ये पिक्सल की ही रिकवरी है ऑफिशियल, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। बहुत सारे लोग TWRP या फिर CWM भी यूज़ करते हैं, बट मैं फ़िलहाल ऑफिशियल ही यूज़ करने वाला हूँ, ताकि बेटर कंपैटिबिलिटी रहे उसके साथ, अपडेट वगैरह में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो
अब इनको करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि नॉर्मली एक चीज़ होती है जो आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं ADB एंड फास्ट बूट। यूट्यूब पे आपको बेहतरीन वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आप समझ सकते हैं कि ADB एंड फास्ट बूट होता क्या है। मैंने अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी ADB एंड फास्ट बूट डाल रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं, सॉरी ये रहा, इसका नाम पढ़ेंगे आप, मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट। ये इंस्टॉल्ड है, ये आपको आराम से मिल जाएगा, सेम नाम से आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। और ये जो इंस्टॉल्ड है ना, ये बेसिकली यहाँ पे है इंस्टॉल्ड प्रोग्राम फाइल के अंदर, x86 के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका एक बहुत ही मेन रोल है यहाँ पे। अब हम बेसिकली करने के वाले हैं, इसको यहाँ रखते हैं और अपना जो, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ आपको, ये हमारा पिक्सल एक्सपीरियंस वाला, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब जो ये रिकवरी है ना, हम इसको रीनेम करने वाले हैं। तो फंक्शन F2 यहाँ पे हम कर देंगे, जैसे लाइक ये पिक्सल की ऑफिशियल रिकवरी है तो PIXL पिक्सल मैक्स 2। एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए पिक्सल मैक्स 2 डाला है ताकि मुझे याद रहे। पिक्सल मैक्स 2 IMG इसका नाम है। और सेम हम इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, इसको भी डाल देते हैं पिक्सल मैक्स 2। दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि जिप है और एक IMG है। तो अब करना क्या है, इन दोनों को ना, एक सेकंड, हाँ, या तो आप इन दोनों को आप इन दोनों को कट कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे कट करने वाला हूँ। कहाँ है यार ये विंडोज़ 11 भी ना, 2 बार टच करवाता हूँ। हाँ, कट करते हैं और हम डालते हैं इसको हमारे इस वाले फ़ोल्डर में। इस फोल्डर का नाम देखिए, मिनिमम ADB। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो आपके x86, अगर आपका 64 बिट का है तो x86 नाम के फ़ोल्डर में आएगा ये, नहीं तो आपका नॉर्मल वाले उस प्रोग्राम फाइल्स में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर टाइप मांगेगा, कंटिन्यू। देखिए ये दोनों फाइल हमारी आ चुकी है। ठीक है, ये एक सेकंड स्टेप है, हमने अपने फाइल्स को रेडी कर लिया है। अब हम अपने फ़ोन पे चलेंगे। तो फ़ोन हमारा यहीं पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फ़ोन है और ये चालू है अभी भी। तो इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें करना होगा, देखिए यहाँ पे 2 स्टेप्स है। या तो मैं इसको बटन के थ्रू फास्ट बूट मोड पे ले जा सकता हूँ, या मैं PC से कनेक्ट करके भी फास्ट बूट मोड पे ले जा सकता हूँ। बटन वाला मैं आपको बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना होगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा। और जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपको वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ दबा के रखना है। अब एक हाथ में मेरा कैमरा एक्चुअली फ़ोन है, तो मैं एक हाथ से ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो। नहीं तो फिर मैं आपको PC वाला मेथड भी दिखा दूँगा कि PC से भी कैसे आप फास्ट बूट में जा सकते हो। बड़ा आसान है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आती है जब आप अपने फ़ोन को PC से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ड्राइवर्स की वजह से। उसका भी सोल्यूशन है, बहुत ईजी है वो। तो रिबूट क्यों हो गया, ये छोड़ो, ये रिबूट हो चुका है। मैं इस काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं आप। माइनस और पावर बटन, ठीक है। देखिए अभी जब ये ऑन होगा, ये देखिए ये फास्ट बूट मोड पे ऑन हो चुका है। अगर आप से ये नहीं हो रहा है, PC से कैसे कर सकते हो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चालू होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-12 सेकंड का। ये देखिए जब डिवाइस आपका अनलॉक्ड रहता है तो आपका ऐसे अनलॉक का साइन आता है, इसका मतलब ये डिवाइस अनलॉक्ड है। तो इसको ऑन होने दीजिए। तो हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये ऑन हो गया आपका। तो एक चीज़ चेक करना होता है, जब भी आप PC से अगर इसको फास्ट बूट मोड पे डालने जा रहे होते हो ना, तो एक चीज़ इसमें आपको चेक करना होता है कि वो चीज़ ऑन है कि नहीं। उसको कहते हैं, कहाँ गया ये, USB डिबगिंग। इसको ऑन कर लेना होता है आपको, ये ओके कर लीजिए। ठीक है, अब ये ऑन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ PC से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, एक सेकंड, जैसे ये कनेक्ट होगा यहाँ पे कुछ ऐसे लिख के आएगा
चार्जिंग होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। वो आपका यहाँ पे एक और चीज़ लिख के आएगा आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा USB डिबगिंग कनेक्टेड। इसका मतलब ये कनेक्टेड है PC से। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि ये कनेक्टेड है? तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये खोलना है, जो मैंने बताया था ना मिनिमम ADB। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपको इसे ओपन करना है मेरा। इसको जैसे ही आप ओपन करोगे ये ऐसे खुल के आएगा। यहाँ पे कमांड्स देने होते हैं, तो कमांड जो होता है वो होता है चेक करने का कि आपका डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। ADB डिवाइसेस, जैसे ही आप इस कमांड को लिखेंगे ना, फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करोगे आपके फ़ोन में एक पॉपअप आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, अलाउ। तो आप इसको ऑलवेज अलाउ फ्रॉम कंप्यूटर करके ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप कर देंगे, यहाँ पे देखिए पहली बार जब करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा अनऑथराइज, लेकिन सेम कमांड को जब दोबारा आप रन करोगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा डिवाइस। इसका मतलब ये ऑथराइज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमांड होता है फास्ट बूट की, तो जैसे ही मैंने ये कमांड दिया ADB रिबूट बूट लोडर वाला, आप देख सकते हैं डिवाइस हमारा फास्ट बूट में आ चुका है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे लिख के आ रहा है आपका कि डिवाइस कनेक्टेड है तो कमांड सारे ही वर्क करेंगे। यहाँ पे एक ऊपर मेरे से गलत कमांड गया था ADB रिबूट फास्ट बूट करके, तो वो एक गलत कमांड था जिस वजह से बूट लोडर फास्ट बूट मोड पर नहीं गया था। फास्ट बूट मोड पे जाने के लिए जो कमांड है वो है ADB रिबूट बूट लोडर का। तो ये हमारा डिवाइस अब फास्ट बूट पे आ चुका है। अब हम यहाँ से इसका प्रोसेस करेंगे। तो अभी हम, अच्छा आपको मैं बता दूं, हमने जो 2 फाइल्स को कॉपी या कट किया था फोल्डर में, वो इसलिए किया था क्योंकि आप एक चीज़ देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे C/program files 86 मिनिमम ADB फास्ट बूट, ये इंडिकेट कर रहा है उसी फोल्डर को जहाँ पे हमने अपने फाइल्स को, यहाँ पे अगर आप देखोगे जो इसका, एक सेकंड, जो इसका आपका एड्रेस है और जो इसका एड्रेस है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये फाइल एग्जिस्ट करेंगी तभी इस पर काम करेगा। तो हमारा जो कमांड है, हम यहाँ पे अब रिकवरी को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो जो उसका कमांड होता है वो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सारे फास्ट बूट वाले कमांड काम करेंगे। तो पहले ADB कर रहे थे, अब फास्ट बूट करेंगे। तो अब हम पहले चेक करते हैं हमारा डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे FAST बूट फास्ट बूट डिवाइसेस। जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूँगा यहाँ पे, ये देखिए एक डिवाइस का नंबर आ रहा है, सेम नंबर है जो ऊपर लिख के आ रहा था, सेम ही फ़ोन है तो सेम ही नंबर रहेगा। और यहाँ पे लिख के आएगा फास्ट बूट, इट मीन्स ये फास्ट बूट में कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारा जो कमांड होता है रिकवरी को फ्लैश करने का, वो होता है फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। और उसके बाद हम अपना रिकवरी का नाम जो हमने वो किया था, रीनेम किया था, तो अब मैं बता दूँ उसका नाम था PIXEL पिक्सल मैक्स 2.img। ये .img इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नाम इससे ही बना है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, देखिएगा आप यहाँ पे लिख के आएगा सेंडिंग रिकवरी ओके, राइटिंग रिकवरी ओके, फिनिश्ड हो गया। इसका मतलब रिकवरी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे फ़ोन में। तो अभी जो रिकवरी को चेक करने का जो तरीका है वो बड़ा आसान है। आपको इसी में ही क्या करना है, फास्ट बूट मोड पे है, आपको ये पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबा के रखना है। पहले मैं वॉल्यूम अप दबाता हूँ, फिर पावर को दबाऊंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पावर दब जाता है वॉल्यूम अप नहीं दबता। दोनों दबा रखे हैं मैंने। अभी आप देखना, मैंने MI का लोगो आया, मैंने पावर वाले के हाथ हटा लिया और वॉल्यूम अप को दबा रखा है, ठीक है। अभी देखना आप, ये देखिए ये है पिक्सल एक्सपीरियंस की ऑफिशियल रिकवरी। यहाँ पे लिख के आ रहा है पिक्सल एक्सपीरियंस रिकवरी मोड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है फैक्ट्री रीसेट। अब फैक्ट्री रीसेट क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख रहा है फॉर्मेट डाटा फैक्ट्री रीसेट, ये कर देते हैं फॉर्मेट डाटा, यस। अब यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा होगा फॉर्मेटिंग डाटा वाइपिंग डाटा कंप्लीट। हाँ, मैं बताने वाला था ये क्यों करते हैं। हम MIUI को रन कर रहे थे, इसमें MIUI 9 था, आपने देखा था। तो जब भी MIUI हम किसी फ़ोन पर रन करते हैं ना, तो वो डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट कर देता है इसका मतलब कि डाटा को आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। लाइक इस रिकवरी से भी एक्सेस नहीं कर सकते। किसी दूसरे रोम को अगर आप फ्लैश करोगे तो वो भी डाटा को एनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकी जो कोडिंग होती है अलग अलग होती है। लाइक MIUI का रोम ही MIUI के रोम को
एनक्रिप्ट कर सकता है, पिक्सल एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने डाटा को फॉर्मेट किया ताकि जो एनक्रिप्शन है वो हट सके। अभी जब हम ये नया रोम इसमें फ्लैश करेंगे तो वो डाटा को अच्छे से एक्सेस कर पाएगा। ये वाला जो क्या बोलते हैं MIUI का जो एनक्रिप्शन था वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता। अगर आप इसके ऊपर उसको फ्लैश कर भी लेते हैं और फ्लैश हो भी जाता तो आपका डिवाइस ऑन नहीं होता, वो बूट लूप में फंस जाता बेसिकली। तो अभी हमने इसको डाटा फॉर्मेट कर दिया है। डाटा पूरा ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए आप इसका बैकअप ज़रूर लेना। कभी आप ये सोचो कि हमारा ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेन मेन्यू है। अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही मैं आराम से बता रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबी बन सकती है थोड़ी सी, तो अगर आपको स्किप करना कर दीजिए, पूरा देखना पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी इसको दिखाता हूँ अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो अभी जैसे कि ये यहाँ पे अप्लाई अपडेट आ रहा है, ठीक है। तो अप्लाई फ्रॉम ADB आपको समझ में आया, मैं बैक करके मैं दिखाता हूँ। 4-5 ऑप्शन है। एडवांस में भी क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा एडवांस हो। एंटर फास्ट बूट है, रिबूट टू बूट लोडर है, रिबूट टू रिकवरी है, माउंट सिस्टम, ये सब किसी काम की चीज़ें नहीं है। बेसिकली हमारे जो काम का है वो है अप्लाई अपडेट, अप्लाई फ्रॉम ADB। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं इसको करूँगा, नाउ सेंड पैकेज यू वांट टू अप्लाई टू द डिवाइस विद ADB साइड लोड फाइल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिवाइस ADB में ऑन है और मैं आपको एक बार PC पे दिखाता हूँ। चेक करने का वही सिंपल तरीका है कि डिवाइस आपका कनेक्टेड है कि नहीं। कमांड वही आसान सा है। देखिए लास्ट टाइम जब हमारा फ़ोन ऑन था तो डिवाइसेस करके आ रहा था, अब यहाँ पे साइड लोड करके आएगा। देखिए ये डिवाइस कनेक्टेड है। जैसे से देखो यहाँ पे ऊपर जो था, आप यहाँ पे देखोगे इस वाली जगह पे फास्ट बूट लिख रहा है, इस वाली जगह पे साइड लोड, मतलब ये साइड लोड वाले कमांड ही एक्सेप्ट कर सकता है। वहाँ पे फास्ट बूट वाले ही कर सकता था, तो कोई दूसरा कमांड यहाँ पे काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो कमांड है वो है ADB साइड LOAD लोड, साइड लोड। और उसके बाद जो हमारा फाइल का नेम था, याद है आपको, मैंने फाइल का नेम भी रीनेम किया था, उसका नाम था PIXEL पिक्सल max2 डॉट जिप JIP। IMG था रिकवरी का, जिप था आपका रोम का। तो ये था। जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे आप देखो जैसे ही इसने ट्रांसफ़र करना शुरू किया यहाँ पे आ गया ये पैकेज। ये सेम वही नेम है, अगर आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा तो ये इस नेम का नाम है। तो अब ये सिस्टम को फ्लैश कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब मैं कंप्लीट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा है सर्विंग पिक्सल max2 जिप 17% जा चुका है। तो जिस तरह से इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये आराम से 2-3 मिनट ले लेगा। तो 2-3 मिनट बाद मिलते हैं। तो गाइस हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, यहाँ पे आपका लिख के आ रहा होगा, एक सेकंड, हाँ ये ओके हो चुका है। और डिवाइस में दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे जो लिख के आता है, जब भी आपके डिवाइस में ऐसा कुछ देखो, पहली बार तो कुछ एरर वगैरह आता है तो यहाँ पे रेड से लाइन आते हैं। अगर रेड लाइन नहीं है इसका मतलब सब कुछ परफेक्टली हुआ है। और यहाँ पे जब लास्ट लाइन पढ़ोगे, स्क्रिप्ट सक्सीडेड रिजल्ट अबाउट 1.0, मतलब इंस्टॉल कंप्लीटेड विद स्टेटस 0, यानी कि ये सब कुछ सही है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ पे, यहाँ पे वॉल्यूम बटन काम करेगा। टच काम करता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है, टच भी काम कर रहा था। तो ये डिवाइस को मैंने बूट कर दिया। तो अब ये बूटिंग में टाइम लेगा। तो बूटिंग के बाद एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एनिमेशन कैसा आता है। उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको होम स्क्रीन पे ही लेके चलूँगा। बस एक बार ये पिक्सल का दिखा दे भाई। जी ये देख सकते हैं आप, गूगल लिख के आ गया और आपका एनिमेशन भी शुरू हो चुका है। तो डायरेक्ट होम स्क्रीन पे मिलते हैं। सो गाइस हमारा डिवाइस फाइनली बूट हो चुका है। मैं 1 मिनट इसको निकाल देता हूँ, 1 सेकेंड निकल जा भाई, हाँ। और ये PC भी बंद करता हूँ, मैं आपको इसको सेटअप करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसको यूज़ कर रहा था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट टू डिवाइस नेटवर्क अभी स्किप करते हैं, और वाईफाई से मैं कनेक्ट ही कर देता हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा डिवाइस सेटअप कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम ले लिया था इसने।
बस ये हो गया। नो थैंक्स, मुझे इनबॉक्स में कुछ नहीं चाहिए। आता है क्या चीज़ें चेंज हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा इसमें कि स्किप हो जाए भाई, तो अभी फ़िलहाल के लिए और ऑल सेट, ठीक है। होम बटन से आप स्टार्ट कर सकते, ठीक है। ये हमारा होम स्क्रीन आ चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक सिर्फ क्रोम दे रखा है, प्ले स्टोर है, यूट्यूब भी नहीं है जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा इनिशियली इतना तो चलेगा, मुझे पता है स्नैपड्रैगन 625 ही है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सबसे पहले AMA अमेज़ोन। तो जैसा ये देख सकते हैं, सबसे पहले ही आपका दिख रहा है अमेज़न, जो कि पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि सपोर्टेड ही नहीं था। अभी ये एंड्रॉयड 13 हो चुका है तो इस पर सपोर्टेड है। और दूसरी चीज़ जो एक और चीज़ है, देखो इतनी जल्दी इंस्टॉल भी होने लगा। वाह, 77 MB का है। इसे 32 GB स्टोरेज है इसका। मुझे नहीं पता कितने एप्लीकेशन इसमें आने वाले हैं। फ़िलहाल मैं आपका एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि क्या होगा कि नहीं। सेफ्टी नेट बोलते हैं जिसको, जिससे आपके ना बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह चलते हैं, लाइक गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह। तो उस बहुत ज़रूरी होता है। आप ये खुद अपने फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ना करो तब भी ये फ़ेल हो जाता है, तो आपको इसे ठीक करवाना होता है सर्विस सेंटर ले जाके। नए फ़ोनों में भी हो जाता है। तो ये जब हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं ओपन करता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, रन। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है पास्ट। इसका मतलब है कि आप कोई भी इसमें बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, मस्त चलेगा इसमें। तो मैं आपको एक बार इसका सेटिंग का है, मतलब क्या लुक देख रहे हो इसका पूरा AOSP जैसा बन चुका है, ठीक है। ये डिवाइस नेम Mi Max 2 और तो गाइस ये था हमारा रिव्यू। और रिव्यू तो नहीं था, ये इंस्टॉलेशन था। ये एक तरह से MIUI से एंड्रॉयड 13 पे कैसे जाएँ का एक अच्छा खासा वीडियो है। मुझे लगता है 20-25 मिनट की वीडियो बनी जाएगी। मैं छोटा करने की कोशिश करूँगा इसको एडिट वगैरह करके। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।